फारूक आजम हाई स्कूल की छात्राओं ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया। फारूक आजम हाई स्कूल के कक्षा 10 के परिणाम घोषित होते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। इस वर्ष भी विद्यार्थियों ने शानदार अंक हासिल किए। स्कूल के टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले स्थान पर उरुज जाहिद ने 545 अंक यानी 90.83% अंक हासिल कर स्कूल में टॉप किया। दूसरे स्थान पर रहनुमा नसीर ने 535 अंक यानी 89.16% प्राप्त किए। वहीं तीसरे स्थान पर अलाइना रईस ने 522 अंक के साथ 87% हासिल किए। इसके अलावा अधिकांश विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक लाकर शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें जीनत मोहसिन, बुशरा कमर, मिशकात, बुशरा वकील, बिनीश, रुकैया, अक्सा, मुस्कान, तकी, उम्मे कुलसुम आदि शामिल हैं। फारूक आजम स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयदा हुमैरा ने कहा कि 32 वर्ष पहले फारूक आजम स्कूल की स्थापना की गई थी। 10वीं का इस साल 28वां बैच था। इन 28 सालों में सिर्फ 7 विद्यार्थी फेल हुए हैं। खुदा का शुक्र है कि हर साल की तरह इस साल भी सभी प्रथम श्रेणी में पास हुए। मामूली फीस और स्कूल की तरफ से फ्री ट्यूशन का परिणाम है कि अत्यंत कमजोर वर्ग के विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कामयाबी को छूते रहे हैं। बच्चों को सफलता की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में इस कामयाबी का श्रेय विद्यार्थियों की लगन, टीचर्स की मेहनत, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण और अभिभावकों के सहयोग व सामूहिक प्रयासों को जाता है। उन्होंने संदेश दिया कि केवल शिक्षा और मेहनत में यकीन करने वाले अभिभावक ही अपने बच्चों को हमारे यहाँ प्रवेश कराएं। शॉर्टकट या किसी भी किस्म के अनैतिक रास्ते से कामयाबी की तलाश करने वाले अभिभावकों से हम हमेशा क्षमा चाहते रहे हैं। मेरा नाम तमरीन है, मैं फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी रैंक 77 आई है। मेरा नाम फबिया है, मैं फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी 75.8% आई है। माई सेल्फ फिल्म फातिमा, मैं फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी 76.5% आई है। मेरा नाम सुबाना है, मैं फारूक आजम स्कूल से पढ़ती हूँ, मेरी परसेंटेज 76.6 आई है। मेरा नाम मन्ना है, मैं फारूक आजम स्कूल से हाई स्कूल किया है और मेरी परसेंटेज 77% है। मेरा नाम मेरा फातिमा है, मैं मेरी फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी परसेंट 78 आई है। मेरा नाम महविश है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी परसेंट 78 आई है। This is Alfia and I got 79.16% in high school from Farooq Azam. मेरा नाम मैं खतीक है, मेरे हाई स्कूल में 77.33% आई है और मैं फारूक आजम में पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के नाम है। मेरे यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया और मेरे एक और टीचर है जिसने मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट किया, वो असलम सर हैं और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट किया। मेरा नाम मुस्कान है, मैं फारूक आजम में पढ़ती हूँ और मेरी 10th में 80.3% आई है। मेरा नाम है कुलसुम, मैं फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी 10th क्लास में 80.16% आई है। मेरा नाम बिनीश है, मैं फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी क्लास 10th में 83.33% आई है। मेरा नाम रूस फातिमा है, मैं फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी 75% आई है। मेरा नाम अरीबा मुस्ताक है, मैं फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी 10th के रिजल्ट में 78.83% आई है। मेरा नाम मुनज़ा है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी 10th में परसेंटेज 78 बनी है। मेरा नाम मुस्ला है, मैं फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी 83.33 आया है। मेरा नाम जीनत मोहसिन है, मैं फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी परसेंटेज 85.33 आई है। मेरा नाम कुलसुम है और मैं फारूक आजम में पढ़ती हूँ, मेरी 77% बनी है। मेरा नाम ज़ैनब शकील है, मैं फारूक आजम स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी 76% आई है। मेरा नाम मुश्ताक कमरुल है, मैं फारूक आजम में पढ़ती हूँ, मेरी 10th क्लास में 84% आई। मेरा नाम अलाइना रईस है। कल 10th का रिजल्ट आया है, कितनी परसेंट आपकी रही? मैंने 87% गेन करी है। आप क्लास में 3rd रैंक पर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मैंने जितनी एक्सपेक्ट करी थी मैंने उतनी गेन नहीं करी है। मेहनत किस तरह की रही है आपकी इस परसेंट के बाद? मेहनत तो मैंने बहुत करी है और मेरे टीचर्स ने मेरा साथ दिया है और स्पेशली मेरे मैथ्स और साइंस के टीचर्स ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा। प्रिंसिपल या स्कूल के टीचर्स की स्पीचेस को कैसी रही जिससे आपको मोटिवेशन मिला? जी, हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी स्पीचेस देती हैं जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे टीचर्स वगैरह भी बहुत सारी स्पीचेस देते हैं।
पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा और एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया मुझे जिसमें मैं बहुत पीसफुली से पढ़ाई कर सकूं अपनी, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकूं। क्या बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। तो स्कूल के एटमॉस्फेयर के बारे में बताइए, क्या एटमॉस्फेयर रहा? हमारे स्कूल में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, हर बच्चा बहुत डिसिप्लिन से चलता है और मैंने इस स्कूल से बहुत सारी अच्छी आदतें सीखी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी आदतें। जैसे किस तरह की? जैसे हमेशा डिसिप्लिन में रहना, टाइम टू टाइम आना जाना, या कहीं कुछ भी पंचुएट रहना एकदम, और सच्चाई पर चलना। रहनुमा। आपने अपने स्कूल के अंदर टॉप 3 में रही, सेकंड पोजीशन आई है, कल रिजल्ट भी आया है, कैसा लग रहा है आपको? क्या महसूस हो रहा है? परसेंट आई? मुझे अपनी परसेंट के बहुत अच्छा लगा। मेरी 89.16% आई है। वैसे तो मैंने थोड़ा 90% एवर भी सोचा था, लेकिन 89 आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मेरे लिए। आप खुश हैं इस परसेंट से? जी हाँ, ठीक। क्या सोचा है आगे फ्यूचर में? क्या आगे मैंने ह्यूमैनिटी लेने के बारे में सोचा है, ह्यूमैनिटीज़ लेने के बारे में सोचा है। ऐसा क्यों विचार आया आपके माइंड में कि हमें यही लेना चाहिए आगे? मुझे इसलिए लेना है क्योंकि आगे चल के मैं मतलब अपने समाज की सेवा कर सकूं और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, उनके गर्व मतलब उन्हें मुझ पर गर्व हो सके। टीचर्स ने किस तरह की मेहनत आपके साथ? मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत हेल्प करी, मेरी बहुत हेल्प करी। हर क्वेश्चन बहुत बार समझाते थे, जब भी पूछो बहुत अच्छे से बताते थे। मेरी प्रिंसिपल टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं और मेरे प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मतलब अच्छी स्पीच देते हैं, हमें बहुत समझाते हैं। आपका कल 10th का रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट रहा? कितनी परसेंट आपकी बनी? मेरी 90.83% बनी है। कैसा लग रहा है आपको? कितनी परसेंट आपका? क्या महसूस? मैंने जो अपना शुरू में टारगेट बनाया था वो 95 के समथिंग बनाया था, लेकिन मेरी 91 इस अप्रॉक्स आई है, लेकिन इसमें भी अल्लाह का शुक्र है। क्लास में आपने टॉप करा है अपने यस। स्कूल फारूक आजम में, तो क्या कहेंगे आप अपने स्कूल के बारे में? तैयारी किस तरह से करी आपने? किस सब्जेक्टों में कितने मार्क्स आए आपकी? हमारी प्रिंसिपल, टीचर्स और ऑल स्टाफ, सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइड करा, बहुत मेहनत करी हमारे साथ। और अब हमारी प्रिंसिपल मैम ने तो एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस भी लगाई ताकि हमारा रिज़ल्ट इम्प्रूव हो सके। बहुत मेहनत की। सब्जेक्ट में कैसे नंबर? मेरे हिंदी में 90, इंग्लिश में 92, मैथ में 93, साइंस में 89, सोशल साइंस में 89 और ड्राइंग में 92। सब्जेक्ट तो आपने घंटों में किस तरह से बांटा, कैसे तैयारी करी आपने? मैंने स्कूल और कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी लगभग 3 घंटे करती थी। इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और जो टफ सब्जेक्ट थे उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी, जैसे मैथ, साइंस। पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है? पेरेंट्स तो बहुत सपोर्ट करते हैं। स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे? जिसमें पढ़ते हैं आपने, उसकी मेहनत कितने नंबर आया? ये स्कूल मुझे अपना सबसे बेस्ट स्कूल लगता है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों को डिसिप्लिन, गाइडेंस, हार्ड वर्क कराया जाता है, बहुत अच्छा। आगे क्या करना चाहते हैं आपका गोल? आगे मैं सिविल सर्विस लाइन में जाना चाहूँगी। सिविल सर्विस क्या माइंड में क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है नीट वगैरह में इसमें बहुत टफ कंपटीशन है, इससे भी सोचकर कुछ आगे नया देखना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल ने बताया है कि सिविल सर्विस में जाना चाहिए जिससे हम अपने देश की, समाज की और गरीब लोगों की मदद कर सकें। हाई स्कूल का किस तरह का रिजल्ट आया, क्या कहना चाहेंगी आप और बच्चों के लिए किस तरह से देना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया है, बहुत अच्छा आया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से 91% पर अबाउट टॉप किया है बच्चे ने, और उसके अलावा तकरीबन 12-13 बच्चों के 80% से अबव मार्क्स आए हैं, और उसके अलावा आधे बच्चों के तकरीबन 75% से अबव मार्क्स उन्होंने स्कोर किया है। मोटिवेशन के लिए आप तमाम लोगों से और तमाम छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि कामयाबी का रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल नहीं होता है, अगर हम उस पर लगातार चलते रहें। और हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम एक एम बनाएं, एक मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का, और फिर उस मकसद को अचीव करने के रास्ते में हम पूरे तन मन से लगेंगे तो इंशाल्लाह बाकी के आगे के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे, और उनको किसी भी तरह की सक्सेस हासिल करने में कोई परेशानी या अड़चन नहीं आएगी इंशाल्लाह। कई वर्षों से स्कूल
जो है फिरोजाबाद के लोगों के लिए सेवा का काम कर रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पिछले 32 साल, मेरे ख्याल से 32 साल पहले इस स्कूल को कायम किया गया था डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम साहब के ज़रिए, और तभी से ये कामयाबी के मराहिल मुस्तकिल तय कर रहा है। और जब से मैंने ये यहाँ पर संभाला है इस ओहदे को, तब से मैं ये देखती आ रही हूँ कि रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 100% रहता है, और कभी कभार एक आध बच्चा सेकंड डिवीज़न आ जाता है, यानी कि सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में पास होते हैं। ये गर्ल्स स्कूल है, किसी तरह की गर्ल्स को लेकर कोई समस्या वगैरह या कुछ गर्ल्स रखते हैं आमतौर पर? नहीं, इस क्या ठीक है। जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है, तो चूँकि ज़्यादातर गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को हैंडल करना आसान होता है बनिस्बत बॉयज़ की। अगर बॉयज़ की तादाद ज़्यादा हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें हैंडल करना, लेकिन गर्ल्स हैं और जो आम तौर से डिसिप्लिन्ड होती हैं, कभी कभी कोई मसला आता है तो उसे बहुस्न खूबी उसको कर लिया जाता है, हल कर लिया जाता है। लेकिन आम तौर से कोई मसाइल पैदा नहीं होते, क्योंकि बच्चों को पहले दिन से ही ये ताकीद की जाती है, द टाइम ऑफ एडमिशन दे आर टॉट के दे हैव टू बी इन डिसिप्लिन एंड दे हैव टू फॉलो द स्कूल रूल्स स्ट्रिक्टली। स्कूल बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके परसेंट कम रह गई है या वो डीमोटिवेटेड हुए हैं, उन लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जो बच्चे हाई परसेंटेज स्कोर करते हैं उन्हें तो सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं, मेरा ये मानना है कि मार्क्स जो हैं वो कामयाबी की ज़मानत नहीं देते। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए हार्डली 55% चाहिए होते हैं। तो अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है, अच्छी तरह से नॉलेज गेन की है, और उसके बाद अगर किसी वजह से परसेंटेज कम रह गई, तो डिसहार्टेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आगे और मेहनत करें, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें, और अगर आपकी नॉलेज बरकरार है तो आप कॉम्पिटिशन्स में जाइए, उन्हें बीट करिए। आगे बहुत रास्ते बंद नहीं होते हैं, रास्ते जो है खुले रहते हैं, बस उन्हें आपको तलाश करने के और उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है।